नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, कभी कभी आपने सिविल स्कोर में चेक करते हैं तो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से कोई और लोन लिया रहता है जो कि आप लोन कभी लिए नहीं रहते हो। आपके सिविल में पूरा इंफॉर्मेशन शो करता है और आप परेशान होते हो कि मैंने तो लोन लिया नहीं। आपके मम्मी है, आपके पापा है, आपकी सिस्टर है, एक किसी के भी आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन लिया जा सकता है और आपके सिविल में शो करता है। इसका समाधान कैसे निकलेगा और क्यों ऐसा होता है, कैसे इससे बचें, आज हम इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आपको पता है आधार कार्ड पैन कार्ड आज के टाइम में कितना महत्व है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और पैन कार्ड नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारी लाइफ में होता क्या है, कभी कभी हम लोन लेते ही नहीं हैं, कभी हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, हम लोन लेना चाहते ही नहीं हैं। बट भविष्य में कभी हम बैंक में या कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं लोन, या सिविल में चेक करना चाहते हैं, किसी का वीडियो देख के अपना पैन कार्ड नंबर डाल के चेक करते हैं तो वहाँ पे हमारा लोन शो करता है और तुरंत ही घबरा जाते हैं कि यार तो मैंने तो लोन लिया नहीं, ये शो क्यों कर रहा है, जो कि मैंने आज तक कभी लोन नहीं लिया। और एक बार मेरे संग भी हुआ था, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले ये आप जान लो कि ऐसा होता कैसे है। देखिए क्या होता है, कभी कभी बाय डिफॉल्ट टेक्निकल इशू कारण ऐसा होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बैंकों में देते हैं, कंपनी में देते हैं, या आप कहीं सिम निकलवाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट टेक्निकल इशू कारण कभी कभी आपके सिविल में ए लोन शो करता है, जो कि वो लोन आपका नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पैन कार्ड नंबर में डालने पर वहाँ पे शो करता है, बताता है, तो ए जो है टेक्निकल इशू प्रॉब्लम होता है, जो कि ए प्रॉब्लम सिविल ब्यूरो की होती है। कारण ये है कि जैसे कि आप कभी कभी देखते हो पैसा बाजार .com, बैंक बाजार .com, क्रेडिट मंत्री, क्रेडिट ऐप, आप देखते हो कि ये लोग दूसरे से उठाते हैं सारे डिटेल्स को। अब मान लो कोई और हो गया मेन और उनके थ्रू ये आपका डेटा उठा के आपको दिखा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो भी डेटा रहता है किसी और का डेटा आपको उठाकर दिखा दिए और आप तुरंत डर गए कि यार मैंने तो लोन लिया नहीं, बट मेरे पैन कार्ड और आधार कार्ड में शो कर रहा है, ऐसा कैसे। बैंक में जाओ तो बैंक वाले बोलते हैं कि आपके नाम पे लोन ले लिया गया है और आपको लोन नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ बैंक में ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरी तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहता है तो आपको बता देते हैं। कारण ये है दोस्तों, यहाँ पे अगर कभी आपके संग ऐसा होता है तो आप इसके लिए सबसे पहले आपको कहीं नहीं जाना है, ना आपको दौड़ना है, आपको घर बैठे साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का पूरा ब्यौरा मैंने एक वीडियो में बताया था, समझाया था। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे ईमेल करना, मैं एरिया बाई एरिया, सिटी बाई सिटी में आपको पूरा वेबसाइट का लिंक और ईमेल आईडी दे दूंगा। आप उनसे बात करके, मेल करके अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गया अगर आपके संग ऐसा होता है तो। अब देखिए आपको इससे बचना कैसे है। देखिए करीबन 95% के चांस में ऐसा होता है कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो होता है डिटेल्स, ये कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। रीजन ये है कि देखिए जब भी आप किसी कंपनी, किसी बैंक में किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो वहाँ पे सेल्फी जो है लाइव लिया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और वो चीज़ें अगर वहाँ पे आपका पूरा जेन्युइन डिटेल्स नहीं रहता है तो बैंक कभी आपको लोन या कंपनी नहीं देती है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला है कि मैं जो है चेक कर रहा हूँ तो किसी और का लोन शो कर रहा है और मैंने लिया ही नहीं है। तो याद रखना, वो लोन आपका नहीं है, वो सिस्टम के कारण आपके सिविल में वो किसी और का लोन दिख रहा है। ट्रैक करने पर आपका बताया जा रहा है, बट वो रियलिटी में आपका है ही नहीं। तो कभी भी आपको इस बात से नहीं डरना है, आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना है, इसके बाद आरबीआई को भी मेल करना है, और इसके बाद सिविल ब्यूरो में कॉल करके आपको बता देना है कि मैंने कोई लोन नहीं लिया और मेरे यहाँ पे शो कर रहा है। बट याद रखना 99.5% के चांस में ये लोन आपका नहीं होता है। ये कुछ टेक्निकल इशू और किसी वजह से किसी और का डिटेल्स आप में शो करता है, तो इससे आपको डरना नहीं है, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है।
अब मेरे संग क्या हुआ था कि मैं जो है श्रीराम फाइनेंस सिटी कंपनी थी, जो कि करीबन आज से 2018-17 के समथिंग जो है मेरा एक लोन मेरे सिविल में एक्टिवेट शो था। मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग को बताया भी था, जो मेरे ओल्ड व्यूअर्स उनको पता होगा। क्या हुआ था कि मैंने लोन लिया ही नहीं था और उसका नेम आ गया। मैं बहुत दौड़ा, बहुत परेशान हुआ कि भाई मैंने तो लोन लिया नहीं, मैं क्या करूं। और मैं गया कंपनी में बात किया तो कंपनी बोलती है सर आपके नाम पे कोई लोन एक्टिवेट नहीं है। मैं बहुत दौड़ा, यहाँ वहाँ दौड़ा, परेशान हुआ। लास्ट में मैंने जो है रिपोर्ट किया साइबर क्राइम में कि सर जो है मैंने लोन नहीं लिया है, उस कंपनी का डिटेल शो कर रहा है। उन्होंने हमको मेल के थ्रू, मैंने मेल किया था, रिप्लाई आया कि इसे चेक कर रहे हैं। उनकी टीम ने चेक किया। मेरे को 7 वर्किंग दिवस में वो जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोन था, एंट्री था, वो हट गया, क्योंकि वो लोन मेरा नहीं था, वो किसी और का लोन था। वो सिस्टम के कारण वो उनका डिटेल्स हमारे पैन कार्ड और आधार कार्ड में अटैच हो गया। तो रियल लाइफ में हमारे सिस्टम में वो लोन अटैच तो हुआ नहीं था, बट वहाँ पे चेक करने मेरे को शो करता था। बट हाँ, कभी कभी इन केस आपका शो भी करता है, ये बातें आप नोट कर लेना, सो भी आपका कर सकता है। तो आपको इन सब बातों से नहीं डरना है। अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना है, पूरा जेन्युइन तरीका है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड अपने फैमिली मेंबर के सिवा किसी को ना शेयर करें। अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो वो जो है आपका डिटेल्स जो है आधार सेंटर में कॉल करके, कस्टमर केयर में कॉल करके आपका डिटेल्स निकाल सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड उनके पास है तो कौन सा नंबर लिंक है वो वेरीफाइड भी कर सकते हैं। आज के टाइम में बहुत फर्जी काम हो रहा है, सो प्लीज़ अपना डिटेल्स किसी को ना शेयर करें। और ओनली पैन कार्ड नंबर से पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट तैयार हो जा रहा है, आपको पता होगा। तो सो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। तो आप शायद समझ चुके होंगे। अगर आपके संग ऐसा होता है तो डरना नहीं है, समझ ना आए मुझे ईमेल करना, मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा। साइबर क्राइम का आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।